जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर 4 के समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 4.1 के कुछ हिसाब पूर्व के वीडियो में बताए थे, जो 2 तक प्रश्नावली को हल कर दिया गया था। अभी हम तीसरा सवाल से उठा रहे हैं। तीसरा के पहला सवाल है कि यदि A, 2B और C समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4B² - AC बराबर A - C होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है और मान भी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखते हैं। यदि A, B, C, AP में हो, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 4 × B है, B² - AC बराबर A - C होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे समझिएगा। चूँकि A, 2B, C AP में है, तो 2 × 2B बराबर A + C। 4B बराबर A + C। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16² B² बराबर A + B। ये दोनों को वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4B बराबर A + C।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है, एल एच एस बराबर 4 इंटू, इसको हम तोड़ रहे हैं। अब तोड़ने से देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, अब अंतर देखिएगा। 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 इंटू ए प्लस सी स्क्वायर माइनस अब बराबर यहाँ पे देखिए बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब को सजा के लिख रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2, तो 4 इंटू ए माइनस सी के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में हम लिखेंगे कि प्रश्न में 4b स्क्वायर संभवतः 16b स्क्वायर के संदर्भ में एक मिनट, इसको मिटार करके फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, तो नोट में हम लिखे थे कि प्रश्न में 4b स्क्वायर संभवतः 16b स्क्वायर के संदर्भ में उपयोग किया गया है।
या समीकरण के रूप में समीकरण के रूप में या समीकरण के रूप नहीं स्वरूप समीकरण के स्वरूप के अनुसार हल होगा। यही इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका कोई ठोस नहीं आया है आंसर। दूसरा प्रश्न था इसका, तीसरा के दूसरा प्रश्न कि यदि सात 2a b समांतर श्रेणी में हो तो A और B ज्ञात करें। हल यदि सात 2a b ये P में है, यहाँ D बराबर 2 - 7 बराबर -5। A बराबर 2 + D बराबर 2 - 5 बराबर -3 बराबर A बराबर 2 + D बराबर 2 - 5 बराबर -3 हुआ। तो B बराबर A + D तो क्या हो जाएगा -3 - 5 बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा बराबर -8। तो B बराबर क्या हो गया B बराबर 8। तो तीसरा प्रश्न के तीसरा में बता रहा है कि यदि A B C समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि A + के B + के और C + के समानांतर श्रेणी में होंगे। तो लिखिए कि यदि A B C AP में है
तो प्रमाण यदि ए बी सी ए पी में है तो सार्व अंतर स्थिर होता है। तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। ए पी में होने पर ए पी होने पर ए प्लस के बी प्लस के और सी प्लस के लिए बी प्लस के माइनस ए प्लस बी प्लस के माइनस ए प्लस के ओके बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे सी प्लस के माइनस बी प्लस के तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट में कि बी प्लस के माइनस ए प्लस के बराबर बी माइनस ए। अब आइए दूसरा पॉइंट में कि सी प्लस के माइनस बी प्लस के सी माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि बी माइनस ए बराबर, देखिए यहाँ पे बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ये वाला। अब इसमें देखना ध्यान से, अंतर बराबर है, अतः वे समानांतर में है, अतः ए पी में है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है तीसरा का चौथा, वो हम देख रहे हैं। तो तीसरा के चौथा प्रश्न में इसमें देखिए, कह रहा है कि यदि पी क्यू आर समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि टी पी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए, टी आर प्लस ए समानांतर श्रेणी में होंगे।
इसको हल कीजिए। प्रमाण चूंकि यहाँ से समझना है P Q R AP में है, AP में है, Q माइनस P बराबर R माइनस Q बराबर D। सामान्य अंतर, सामान्य अंतर है, सामान्य अंतर। अंतर एक में देखिए, अंतर 1 T TQ प्लस A माइनस TP प्लस A बराबर TQ माइनस TP बराबर T इंटू R माइनस Q बराबर TD। अंतर 2 TR प्लस A माइनस TQ प्लस A बराबर TR माइनस TQ बराबर T इंटू R माइनस Q बराबर TD। सार्व अंतर स्थित है, सार्व अंतर स्थिर है, जैसे TD जो हुआ ये स्थिर है, इसलिए वे AP में है। आंसर